हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ऑल अबाउट स्पेशल एजुकेशन। आज का एमसीक्यू आपके DSSB स्पेशल एजुकेटर एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके सामने क्वेश्चन है 21, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ RCI? बताइए दोस्तों। आपके सामने चार ऑप्शन है। ए, राइट्स काउंसिल ऑफ इंडिया। बी, रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। सी, रिसोर्स काउंसिल ऑफ इंडिया। या डी, रिसर्च काउंसिल ऑफ इंडिया। बताइए सही ऑप्शन क्या है दोस्तों। देखिए दोस्तों, जो सही आंसर है उसका ये है आंसर बी, रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1992 के में हुई थी। ठीक है। RCI का मुख्य कार्य जो है वो है स्पेशल एजुकेटर और अन्य रिहैबिलिटेशन प्रोफेशनल्स को रजिस्टर्ड करना, ट्रेनिंग देना तथा प्रोफेशनल स्टैंडर्ड को बनाए रखना। यदि किसी व्यक्ति को स्पेशल एजुकेटर के रूप में कार्य करना है तो उसके पास में RCI रिकॉग्नाइज्ड क्वालिफिकेशन होना आवश्यक है। ठीक है दोस्तों, जो इसकी RCI की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1992 में। याद रखना है ये। क्वेश्चन नंबर 22, RCI एक्ट वाज पास्ड इन विच ईयर? अभी बताया था 1992 में हुई थी। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 23, नेशनल ट्रस्ट एक्ट किस वर्ष लागू हुआ था? बताइए दोस्तों। जो NTA है कब लागू हुआ था? बताइए। चार ऑप्शन आपके सामने। ये लागू हुआ था 1999 में, यानी कि आंसर बी। नेशनल ट्रस्ट एक्ट 1999 का उद्देश्य ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी और मल्टीपल डिसेबिलिटी वाले व्यक्तियों को प्रोटेक्ट करना, केयर करना, इंडिपेंडेंट बनाना। ठीक है, ये सब करना था। इसके अंदर 4 डिसेबिलिटी आती थी बस। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलते हैं। Which disability is not covered under the National Trust Act 1999? बताइए कौन सी नहीं आती? अभी बताए हैं चारों के नाम, बताओ कौन सी नहीं आती दोस्तों। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, विजुअल इम्पेयरमेंट। देखिए, नेशनल ट्रस्ट एक्ट केवल 4 डिसेबिलिटी को कवर करता है, ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी और मल्टीपल डिसेबिलिटी यानी MD। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 25, RTE एक्ट कब लागू हुआ था? बताइए। RTE एक्ट 2005, 2009, 2010 या 2016? देखिए दोस्तों, RTE एक्ट 2009 के अनुसार मतलब 6 से 14 वर्ष के यानी 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देना है। तो RTE कब हुआ था? 2009 में हुआ था लागू। तो सही आंसर हुआ बी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 26, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन? फ्री एंड कंपलसरी, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा कौन सा आर्टिकल देता है? आर्टिकल 19, आर्टिकल 45, आर्टिकल 21 या आर्टिकल 51? तो इसका जो सही आंसर है वो बताइए दोस्तों क्या है। देखिए दोस्तों, आर्टिकल 21 भारतीय संविधान का फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है, जो 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की गारंटी देता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है सी। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CBR? CBR आपने अपने उसके कोर्स के दौरान भी किया होगा। CBR बताइए। चाइल्ड बेस्ड रिहेबिलिटेशन,
कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन या सेंट्रल बेस्ड रिहेबिलिटेशन या केयर बेस्ड रिहेबिलिटेशन? बताइए दोस्तों। देखिए दोस्तों, जो CBR है, CBR कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन है, ठीक है। ये इसका जो उद्देश्य है व्यक्तियों को एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, हेल्थ और सोशल इंक्लूजन उपलब्ध कराना है। तो जो इसका सही आंसर हुआ वो हुआ बी। क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में से कौन सा लो विजन एड है? बताइए। ये 4 ऑप्शन आपके सामने। देखिए दोस्तों, मैग्नीफायर एक लो विजन डिवाइस है जो कम दृष्टि वाले व्यक्तियों को पढ़ने और उनकी जो डेली लाइफ है उसमें सहायता करता है ये। तो इसका जो सही आंसर हुआ है वो है बी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29। IEP तैयार करने में मुख्य भूमिका किसकी होती है? बताइए। डॉक्टर, प्रिंसिपल, स्पेशल एजुकेटर या स्टूडेंट ओनली? बताइए दोस्तों। देखिए दोस्तों, जो IEP है यह एक टीम वर्क है जिसमें स्पेशल एजुकेटर, पेरेंट्स, क्लास टीचर और अन्य जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो मिलकर बच्चे की जो आवश्यकता है या नीड है उसके अनुसार एक गोल बनाते हैं। ठीक है दोस्तों। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, स्पेशल एजुकेटर। क्वेश्चन नंबर 29 के बाद अब चलते हैं 30 पे। क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोल रहे हैं? विच डिसेबिलिटी मेनली अफेक्ट कम्युनिकेशन एंड सोशल इंटरेक्शन? बताइए दोस्तों, किस किस को इफेक्ट करती है? कम्युनिकेशन और सोशल इंटरेक्शन को। ये जो इफेक्ट करती है वो किस में करती है? ऑटिज्म में। तो इसका जो सही आंसर है वो है सी। ठीक है, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर जिसको ASD भी बोलते हैं, ठीक है, इसमें बच्चों को कम्युनिकेशन, सोशल इंटरेक्शन, ठीक है, और बिहेवियर में कठिनाई होती है। ऐसे बच्चों के लिए विजुअल सपोर्ट, स्ट्रक्चर टीचिंग और अर्ली इंटरवेंशन जो होता है वो दिया जाता है बच्चों को। देखिए दोस्तों, अगर आज का MCQ यूजफुल लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। रोज नए MCQ के लिए जुड़े रहिए ऑल अबाउट स्पेशल एजुकेशन के साथ में।